तो मैं धीरेन्द्र कुमार शर्मा। आज जानेंगे हम सीटेट जूनियर लेवल का जो 6 से लेकर 8 तक विगत वर्षों में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों पाठ का नाम है द्रव्य की अवस्थाएं, अध्याय नंबर 2। यहाँ से हम जानेंगे कि जो विगत वर्षों में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसी के अंतर्गत आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए लगातार देखते रहें। दोस्तों पहला क्वेश्चन, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण बताइए दोस्तों किसका है, जल्दी बताइए दोस्तों। 52 क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दोस्तों पहला विघटन, द्विविस्थापन, विस्थापन, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के या संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों विस्थापन और जो रेडॉक्स होता है यही इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब दोस्तों उसका 53 क्वेश्चन लिखा है अधातु ऑक्साइड है, बताइए दोस्तों अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं। प्रकृति में क्षारीय होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, या प्रकृति में अम्लीय होते हैं। बताइए दोस्तों, यह प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अब दोस्तों 54 क्वेश्चन लिखा है खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती हुई होती है, न कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। जस्ता का गलनांक टीन से अधिक होता है, जस्ता टीन से कम क्रियाशील है, जस्ता टीन से महंगा होता है। बताइए दोस्तों कौन सा स्थान होगा, मतलब दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा, इसलिए कि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील है। अब दोस्तों 55 क्वेश्चन लिखा है एक व्यक्ति सुनार बनकर घर घर जाता है, लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों को चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला ने अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे दे देती है, उन्हें वह एक घोल में डालता है और चूड़ियों में चमक आ जाती है, उसका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किए गए घोल में संभवतः हो सकता है, बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा सही होगा। बताइए दोस्तों 55 का कौन सही होगा, बताइए दोस्तों 55 का ऑप्शन में पहला सांद्र HCl सही होगा, या फिर इसका दूसरा सही होगा, या फिर तीसरा सही होगा। इसका तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, वो क्या होगा, बहुत ही सही होगा, इसलिए कि जो सोनार होगा वह सांद्र HCl और HNO3 का मिश्रण लिया रहता है, जिससे कि वह अगर आभूषण को पानी में डालेगा या फिर उस विलयन में डालेगा तो उसमें चमक तो आ जाएगी, लेकिन उसका जो भार रहता है उसमें क्या करेगा, वह अपने में समाहित कर लेगा, जिससे वह धोखे से या धोखा करता है दोस्तों। फिर आगे दोस्तों 56 क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे दोस्तों। लिखा है यदि द्रव का दाब बढ़ाया जाता है तो क्वथनांक क्या होता है। बताइए दोस्तों क्वथनांक बढ़ जाएगा, घट जाएगा, परिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा हमारे पास होगा, मतलब इसमें कोई भी, मतलब कि इसमें दोस्तों हमको पता है अगर दाब बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है दोस्तों। फिर आगे दोस्तों 53 वाला क्वेश्चन, 57 का क्वेश्चन दोस्तों। 57 का दोस्तों लिखा हुआ हमारे पास निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में घटक के रूप में अधातु होता है। अमलगम, टीन, स्टील, ब्राज या ब्रास। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा, 52 का स्टील सही होगा। फिर दोस्तों लिखा है फास्फोरस को पानी में रखा जाता है शुद्ध जल शुद्धिकरण के लिए, जल को मृदु बनाने के लिए, ऑक्सीजन के संपर्क में आने को रोकने के लिए, या विकृति करने के लिए। बताइए दोस्तों 58 का, जल्दी से 58 का दोस्तों क्या होता है, यह होगा, मतलब कि ऐसे ऑक्सीजन के संपर्क में आने के लिए इसे क्या करते हैं, हम रोकते हैं ताकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में न आए। फिर दोस्तों 59 वाला क्वेश्चन लिखा है धात्विक ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं, उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। बताइए दोस्तों जल्दी से, यह क्या होते हैं, प्रकृति के क्षारीय होते हैं। फिर लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में से 3 धातुओं को ऐसे समूह में चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। बताइए दोस्तों कौन होगा, कॉपर होगा, गोल्ड होगा, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, सिल्वर। बताइए दोस्तों 60 वाला क्वेश्चन, 60 का हमारे क्या फर्स्ट सही होगा, कॉपर, गोल्ड, आयरन। अब दोस्तों आगे लिखा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से उन्हें चुनिए जो संभव हो सकते हैं। बताइए दोस्तों कौन संभव हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में से। एडी सही होगा,
बी सी सही होगा, बी ए बी सही होगा, या फिर केवल ए सही होगा? बताइए दोस्तों कौन सही होगा जल्दी से। दोस्तों देखिए, इसमें जो जिंक और एल्युमिनियम से क्रिया नहीं करता, इसलिए इसे हटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन कौन कट गया? तो हमारे पास मतलब यह कट गया, बचा हमारे पास क्या है भाई? 3 लोग बचे हैं। तो दोस्तों ये जो एल्युमिनियम है और कॉपर से भी क्रिया नहीं करेगा, तो बचा हमारे पास क्या है? केवल बी और सी। तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा। अब दोस्तों आगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मांगी मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील, आयोडीन मुक्त नमक, गुब्बारे में भरी हवा, या वायु, या ब्रांस, या पीतल? बताइए दोस्तों 52 का। 52 का दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है? वह विस्मांगी मिश्रण है। फिर दोस्तों लिखा है, जब हम हाइड्रोक्लोरिक के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों को सही दर्शाता है? बताइए दोस्तों जल्दी से देखकर। यही है हमारे पास ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों इसका जो 53 का क्वेश्चन होगा, 53 का बताइए दोस्तों कौन सही होगा? तो दोस्तों करता क्या है, रंगहीन एवं गंधहीन गैस को जलती हुई माचिस की तीली के नज़दीक लाने पर पाप ध्वनि उत्पन्न करती है। मतलब बढ़ने वाली ध्वनि क्या करती है? उत्पन्न करती है। दोस्तों 64 वाला क्वेश्चन, 64 का दोस्तों लिखा हुआ है, 64 का दोस्तों बताइए जल्दी दोस्तों लिखा हुआ हमारे पास, लिखा हुआ, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी जाती है, रखी रहती है, तो इस पर एक हल्की परत हरी परत जम जाती है। हरा परत भरा होता है। किसका भरा होता है? बताइए दोस्तों 54, अरे सर 64 दोस्तों, यह कॉपर सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। दोस्तों 62 लिखा है, जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होता है? 65 का दोस्तों जल्दी से, इसमें कणों की दूरी में क्या होता है? बदलाव उत्पन्न हो जाता है। यही इसका दोस्तों सबसे सटीक आंसर होगा। रंग में होगा नहीं, न तो आकार में होगा, न तो संरचना में होगा, जबकि कणों में दूरी उत्पन्न हो जाती है। फिर लिखा है 66 लिखा है, अनीता परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्युमिनियम की पन्नी का छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परखनली के मुंह पर लाती है और पाप की आवाज़ सुनती है। पाप की आवाज़ की डैश करके लिखा है कि उपस्थिति होती है। बताइए दोस्तों किसका? इससे पहले वाला एक क्वेश्चन में किए थे इस प्रकार का क्वेश्चन, जो पाप वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 63 बताइए जल्दी से दोस्तों, यह करता क्या है? 66 का दोस्तों बताइए क्या होगा? या हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन वाला दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर सही होगा, मतलब 66 का फर्स्ट। अब दोस्तों 67 बताइए दोस्तों, 67 का क्या सही होगा? 67 का दोस्तों लिखा है, दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, पढ़िए ध्यान से, उसके बाद उसका नीचे वाला जो आंसर का उसे बताइए हमको। लिखा है, जब भोजन खराब हो जाता है दुर्गंध आती, सही बात है। लिखा है, सेब के एक टुकड़े को जब हम कुछ क्षण के लिए बाहर रख देते तो वो भूरा जाता, सही बात है दोस्तों, लेकिन काट के रखेंगे तब। चींटी के काटने पर उत्पन्न ज्वलन को शांत करने के लिए कलामीन का प्रयोग करते हैं। बताइए दोस्तों किसका प्रयोग होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन सही होगा? 67 किसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? यह सभी रासायनिक परिवर्तन है। बहुत सही दोस्तों। अब आगे बताइए 68 लिखा है, तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल में अलग नहीं कर सकते, इसका कारण है क्या? कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित कारण बताइए, दिए गए हैं। बताइए दोस्तों कौन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? ये तो तुम्हारे पास दोस्तों ऑप्शन होगा। अब इसका ऑप्शन का हम क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों होगा वो दोस्तों में उसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 68 का। बताइए दोस्तों जल्दी से, 68 के तीसरा ऑप्शन होगा क्या? केवल बी सही होगा हमारे पास। फिर दोस्तों लिखा है 69 लिखा है, सल्फरस एल्युमिनियम लौ के गलनांक हमारे पास लगभग इतने दिए गए हैं। बताइए इसमें कि कौन सही होगा? ए, बी, सी, डी में।